नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर का वर्गीकरण के बारे में, यानी कि कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है, इसके बारे में बात करेंगे। इंग्लिश में उसे बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को मुख्यतः 3 आधार पर बांटा गया है। पहला है कार्य के आधार पे, यानी कौन-सा काम करता है उसके आधार पे। उसके बाद में आकार के आधार पे और क्षमता के आधार पे। उसके बाद आपका आता है प्रयोजन के आधार पे। तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि कंप्यूटर को कार्य के आधार पर कितने भागों में बाँटा गया है। तो कार्य के आधार पर बाँटा गया है आपको 3 प्रकार का। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग का मतलब ऐसा कंप्यूटर जो तापमान, दाब, लंबाई, गति इन सब चीज़ को मापने के लिए यूज़ किया जाता है, उसको बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर। जैसे स्पीडोमीटर, थर्मामीटर, ऑसिलोग्राफ, ये सब चीज़ होता है। अगला है डिजिटल कंप्यूटर। ऐसा कंप्यूटर जिसमें डाटा को प्रोसेस करने के लिए 0-1 का यूज़ किया जाता है। ये 0-1 क्या होता है? बाइनरी डिजिट होता है ना, बाइनरी नंबर होता है 0-1। तो अब ऐसा कंप्यूटर जिसमें 0-1 का यूज़ किया जाता है, जैसे आज हम लोग जितना भी कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो हम लोग यूज़ करते हैं वो आपका डिजिटल कंप्यूटर ही होता है। डिजिटल का मतलब क्या है? उसके अंदर डिजिट का यूज़ करके जानकारी को समझा जाता है या फिर बताया जाता है। वैसे कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर बोलते हैं। ऐसा कंप्यूटर जिसमें डिजिटल जानकारी को प्रोसेस किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिजिटल कंप्यूटर बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे कि लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, स्मार्टफ़ोन हो गया, ये सब क्या डिजिटल होता है। मतलब इसमें 0-1 के रूप में डाटा प्रोसेस किया जाता है। अगला हाइब्रिड कंप्यूटर। ऐसा कंप्यूटर जिसमें दोनों का गुण शामिल है, मतलब एनालॉग का भी और डिजिटल का भी, उसको बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। इसका उपयोग हम लोग हॉस्पिटल में जो मशीन होता है उसमें यूज़ करते हैं, जैसे ईसीजी, आईसीयू, ये सब मशीन जो होता है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। अब देखिए, आकार और क्षमता के आधार पर कंप्यूटर का 4 भागों में बाँटा गया है। पहला है माइक्रो कंप्यूटर। ये सबसे छोटा कंप्यूटर होता है। माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। यह व्यक्तिगत यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब नॉर्मली पर्सनल यूज़ के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये घर और ऑफ़िस में इसका यूज़ किया जाता है। ये आकार में छोटा होता है और सस्ता भी होता है। फ़ोटो देख सकते हैं आप यहाँ पे। उदाहरण के लिए डेस्कटॉप, लैपटॉप, ये सब क्या होता है? माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आता है। माइक्रो कंप्यूटर जो होता है 2 प्रकार का होता है, पोर्टेबल और नॉन पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब ऐसा कंप्यूटर जिसको आसानी से लेके जा सकते हैं, उसको बोलेंगे पोर्टेबल। जैसे कि लैपटॉप, पाम टॉप, टैबलेट, स्मार्टफ़ोन, ये सब क्या होगा? ये सब पोर्टेबल कंप्यूटर की श्रेणी में आता है। अगला है नॉन पोर्टेबल, यानी कि ऐसा कंप्यूटर जिसको आसानी से लेके कहीं नहीं जा सकते हैं, उसको बोलेंगे नॉन पोर्टेबल। जैसे कि आपका होता है डेस्कटॉप, जो बगल में फ़ोटो दिखाया जा रहा है, क्या है आपका? डेस्कटॉप है, जिसके अंदर में ये सारा चीज़ अलग-अलग होता है। कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, माउस, ये सब अलग-अलग होता है, इसको बोलते हैं डेस्कटॉप। ठीक है? इसको रखने के लिए जगह चाहिए होता है डेस्क के ऊपर। लैपटॉप क्या है? कहीं भी आप आसानी से लेके जा सकते हैं, और डेस्कटॉप को आसानी से लेके नहीं जा सकते हैं। अब बात करते हैं मिनी कंप्यूटर का। मिनी कंप्यूटर क्या होता है? ये मझोले आकार का होता है, यानी मीडियम साइज़ का ये कंप्यूटर होता है, जो एक साथ इसको बहुत सारे यूज़र यूज़ कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए पीडीपी-11, बगल में फ़ोटो दिखाया जा रहा है। ये जो कंप्यूटर होता है माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा शक्तिशाली होता है ये, समझे? माइक्रो कंप्यूटर ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इसमें कई यूज़र एक साथ काम कर सकते हैं। एक बार में लगभग 10 यूज़र, 15 यूज़र इसमें काम आप एक साथ कर सकते हैं। अगला है मेनफ्रेम कंप्यूटर। इसमें क्या होता है? बड़े संगठन, बैंक, सरकारी संस्थानों में इसका यूज़ किया जाता है। ये एक बार में इस पे हज़ारों यूज़र काम कर सकते हैं। जैसे आईबीएम जेड सीरीज़, है ना? ये आईबीएम की जो आईबीएम कंपनी है, जिसका जेड सीरीज़ जो मॉडल आता है आपका मेनफ्रेम का, उससे बहुत सारे आदमी काम कर सकते हैं। बगल में फ़ोटो दिखाया गया है। अगला है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? ये दुनिया के सबसे तेज़ और शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं, जो वैज्ञानिक अनुसंधान, मौसम का जानकारी का पता लगाना, परमाणु परीक्षण में उपयोग किया जाता है। एग्ज़ाम्पल के लिए परम, सुमित, और ये जो आपका कंप्यूटर है फुगाकू, ये आपका क्या है? ये आपका सुपर कंप्यूटर है। तो हम लोग देख लिए कि आपका साइज़ और कैपेसिटी के आधार पे कंप्यूटर को 4 भागों में बाँटा गया है, ठीक है? तो माइक्रो कंप्यूटर हो गया, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। अब आपस में इसको बताना है तो कैसे रिलेट करेंगे? थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, माइक्रो कंप्यूटर जो होता है घर में, ऑफ़िस में इसका यूज़ किया जाता है, छोटा कंप्यूटर होता है ये। मेन मेन कंप्यूटर जो होता है आपका मिनी कंप्यूटर, ये क्या होता है आपका? ये माइक्रो से थोड़ा ज़्यादा तेज़ होता है। अब इससे तेज़ क्या होता है? मेनफ्रेम होता है। तो आपको रिलेट करना है। अगर मिनी कंप्यूटर के बारे में बताना है आपको, तो कैसे बताएँगे कि मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से तेज़ होता है, लेकिन मेनफ्रेम से थोड़ा ये उतना तेज़ नहीं होता है, उससे थोड़ा-सा कम पावर का होता है। तेज़ का मतलब इसमें क्या है? रैम, रोम जो है ज़्यादा लगा हुआ है, हार्ड डिस्क, है ना? जो उसके अंदर जो उसका कैपेसिटी होता है, जो पावर होता है,
वो थोड़ा कम ज़्यादा कर दिया गया, यही अंतर होता है इसमें, ठीक है। मिनी में थोड़ा कम है और मेन फ्रेम में ज़्यादा होता है, उससे ज़्यादा सुपर में होता है, ठीक है। तो एक दूसरे से रिलेट करना है। मेन फ्रेम के बारे में बताना कैसे बताएंगे? मेन फ्रेम एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर से बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन सुपर से थोड़ा सा कम शक्तिशाली होता है। इसका यूज हम लोग बड़े बड़े बैंक, बड़े बड़े संगठन, सरकारी संस्था में इस सब का यूज करते हैं, और उसके बाद में ये हज़ारों यूज़र इसमें एक साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। तो बस यही चीज़ होता है। सुपर कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली होता है ये। इससे मौसम की जानकारी का पता लगाया जा सकता है, परमाणु निरीक्षण किया जा सकता है। ये सब चीज़ आप बता सकते हैं रिलेट करके। अगला है प्रयोजन के आधार पे कितने प्रकार का होता है कंप्यूटर। तो प्रयोजन के आधार पे कंप्यूटर को 2 भागों में बाँटा गया है, सामान्य प्रयोजन और विशेष प्रयोजन, ठीक है। एक होता है जनरल पर्पस, एक होता है स्पेशल पर्पस। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए, एक सामान्य पर्पस मतलब क्या होता है? ऐसा कंप्यूटर जो जनरली यूज़ करते हैं, जैसे वर्ड, इंटरनेट, गेम आदि नॉर्मली जो खेलते हैं और काम करते हैं लोग, उसको बोलते हैं जनरल पर्पस, है ना? जैसे आप दुकान पे जाते हैं खरीदने के लिए कंप्यूटर, तो बोलेगा क्या काम करना है आपको? तो जो आप काम बोलेंगे उसके आधार पर कंप्यूटर दिखाएगा। कंप्यूटर कोई अलग-अलग नहीं, सब कंप्यूटर एक ही नहीं होता है, एक ही तरह ही होता है। लेकिन अगर आप कोई स्पेशल काम बताते हैं, तो उसमें क्या करेगा, आपको कुछ थोड़ा रैम-रोम थोड़ा अच्छा-सा वो दे देगा, मतलब उसमें ज़्यादा पावरफुल उसको दे देगा, तो इससे वो क्या होगा, अच्छा से चल पाएगा, ठीक है। तो सामान्य प्रयोजन वाला जनरल पर्पस होता है, आप नॉर्मली कोई काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। जनरल आपको कोई काम नहीं है, ऐसे ही आपको चलाना है, तो आप जनरल पर्पस ले सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेशल काम करना है, जैसे कि विशेष कार्यों के लिए इसे डिज़ाइन किए गए, जैसे कि कोई ऐसा कंप्यूटर है विशेष काम करने के लिए ही बनाया जाता है, जैसे एटीएम मशीन वाला, रोबोटिक्स कंट्रोल सिस्टम हो गया, वॉशिंग मशीन का कंट्रोल सिस्टम हो गया। अब ये जो विशेष प्रयोजन वाला होता है, मतलब विशेष कोई काम करने के लिए, मान लीजिए कब कंप्यूटर चलाना है, गेम खेलना है, वर्ड चलाना है, तब एटीएम मशीन थोड़ी लीजिएगा, रोबोटिक कंट्रोल सिस्टम थोड़ी लीजिएगा, वॉशिंग मशीन वाला थोड़ी सिस्टम लीजिएगा। तो ये जो होता है स्पेशल कंप्यूटर होता है, जैसे गेम खेलने के लिए लेना है कंप्यूटर आपको, ठीक है। तो वो क्या होता है, उस चीज़ में स्पेशल उसी तरह का दिमाग लगाया होता है, उसी तरह का उसमें फंक्शनिंग दिया होता है, ताकि हम उसको वो जो काम जिस काम के लिए ले रहे हैं अच्छा से कर पाएँ, ठीक है। तो अब लास्ट में जाते-जाते एक प्रश्न है हमारा कि माइक्रो कंप्यूटर को और किस नाम से जाना जाता है, और माइक्रो कंप्यूटर को कितने भागों में बाँटा गया है? और इसका आंसर आपको कमेंट्स करना है, ठीक है? और आपको नहीं पता है वो भी कमेंट कर सकते हैं, आपको अगली वीडियो में उसका आंसर बता दिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप वीडियो में नए थे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और स्टेप बाय स्टेप जो वीडियो आ रहा है आप उसको देख सकते हैं, और आप एडीसीए कोर्स जो है कर सकते हैं। ये एडीसीए से बहुत ही एडवांस लेवल का कोर्स होने वाला है, एडीसीए प्रो, एडीसीए प्लस इसको बोल सकते हैं आप, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।